आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कनाडो 2। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। इस मूवी में न्यूयॉर्क का सफ़र करते हुए फिन और अप्रैल फिर से टॉर्नेडो में फंस जाते हैं, जिसमें शार्क्स भी मौजूद होती हैं। फिन शहर को बचाने और शार्कनाडो को रोकने के लिए क्या करता है, आए देखते हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हम फिन और अप्रैल को देखते हैं, जो फ्लाइट में होते हैं और न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट आकर फिन से ऑटोग्राफ मांगती है। फिन अप्रैल की लिखी हुई हाउ टू सर्वाइव अ शार्कनाडो को प्रमोट करने न्यूयॉर्क जा रहा होता है। पास्ट में हुए हादसे के बाद फिन काफ़ी सदमे में रहने लगा था, क्योंकि इसमें फिन के दोस्तों की जान चली गई थी और इसीलिए वो अपनी बहन एलन और उसकी फैमिली से मिलने भी जा रहा था। आसमान में बिजली चमकती है और फिन शार्क को देखता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि ये उसका वहम है। तो कुछ देर बाद एक शार्क उड़ती हुई आकर विंग से टकराती है और फिन घबरा जाता है। तो एयर मार्शल आकर उसे काम रहने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शार्क टॉर्नेडो आ रहा होता है और उनका प्लेन उस बीच आ जाता है। एक शार्क इंजन से आ टकराती है, जिससे इंजन में आग लग जाती है और प्लेन अनबैलेंस होने लगता है। तभी उस इंजन से दूसरी शार्क आ टकराती है और इंजन निकलकर प्लेन से आ टकराता है, जिससे प्लेन में होल हो जाता है और टॉर्नेडो कुछ लोगों को बाहर खींच लेता है और शार्क्स भी अंदर आ जाती हैं। एक पायलट को शार्क आकर पकड़ लेती है और वो बाहर गिरने लगती है, तो उसे बचाने दूसरा पायलट भी जाता है, लेकिन वो उसके साथ ही बाहर जा गिरता है। हवा से कंट्रोल रूम का डोर खुलता है तो फिन देखता है कि वहाँ पायलट नहीं है, तो वो प्लेन को कंट्रोल करने खुद वहाँ चला जाता है। उसके पीछे अप्रैल भी जाने लगती है, लेकिन तभी प्लेन का डोर खुल जाता है और अप्रैल बाहर गिरती है और दरवाजे को पकड़ लेती है। उसे बचाने एयर मार्शल आता है और वो टेबल से टकराकर गिर जाता है। अप्रैल के पास शार्क को आता हुआ देखकर वो उसे अपनी गन फेंकता है। अप्रैल गन उठाकर शार्क को शूट करती है, लेकिन एक भी गोली शार्क को नहीं लगती और वो अप्रैल का हाथ खा जाती है। फिर एयर मार्शल उसे बचा लेता है और फिन प्लेन की सेफली लैंडिंग कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एलन और उसके हस्बैंड मार्टिन, उसकी डॉटर मोरा और सन वॉन को देखते हैं। एलन और मोरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जा रहे होते हैं और मार्टिन और वॉन बेसबॉल मैच देखने जा रहे होते हैं। मार्टिन एलन से कहता है कि मैं डिनर पे तुम लोगों को ज्वाइन करूँगा और फिन से भी मिल लूँगा। वहाँ फिन अप्रैल को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसके हाथ की छोटी सी सर्जरी होती है। फिर डॉक्टर आकर बताता है कि अप्रैल अब खतरे से बाहर है। फिन अप्रैल से मिलता है तो वो उसे बताती है कि शार्क मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे वो मेरा ही पीछा कर रही हो। तो फिन उससे कहता है कि अगर वो तुम्हें जानती होती तो वहाँ से भाग जाती। अब फिन न्यूज़ में देखता है कि तूफान न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ एलन अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उनसे उसे प्लेन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो फिन को कॉल करके पूछती है। अब फिन एलन और मोरा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मार्टिन और वॉन को मैच से पिक मैं कर लूँगा और तुम लोगों से बेस टावर होटल में मिलूंगा। एलन देखती है कि समंदर के किनारे बहुत सारी शार्क्स आ गई हैं और तूफान भी करीब आ रहा है, तो वो समझ जाती है कि यहाँ शार्क टॉर्नेडो बनने वाला है। वो सबको यहाँ से निकलने को बोलती है। तभी एक शार्क पानी से निकलकर एलन की दोस्त पर अटैक करती है। उसकी दोस्त मर जाती है। अब हम स्टेडियम में मार्टिन और वॉन के साथ उसके दोस्तों को देखते हैं, जो मैच देख रहे होते हैं। तभी फिन उन्हें ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ तूफान के आने का खतरा है, क्योंकि स्टेडियम समंदर के करीब है, इसीलिए शार्कनाडो सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा। और तभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और मैच भी कैंसिल कर दिया जाता है। तभी वो लोग सामने से शार्क टॉर्नेडो अपने करीब आता हुआ देखते हैं और शार्क्स स्टेडियम में गिर रही होती हैं। सब ये देख के वहाँ से भागने लगते हैं। फिन शॉप से उन्हें खुद को बचाने के लिए हथियार उठाने को बोलता है और फिर सेफली वो लोग स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि शार्क टॉर्नेडो ने स्टेडियम में तबाही मचा दी है। अब फिन और वो लोग मेट्रो में आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मार्टिन उन्हें बचाने के लिए फिन से थैंक्स करता है। कुछ ही देर बाद टनल में पानी भरने लगता है और 7 शार्क्स भी होती हैं, तो फिन यहाँ देखकर सबको आगे की तरफ जाने को बोलता है। तभी एक ऑफिसर वहाँ देखने जाता है तो शार्क उस पर अटैक कर देती है, तो मार्टिन का दोस्त उसे बचाने जाता है। तो वो ऑफिसर्स को छुड़वा तो लेता है, लेकिन खुद शार्क का शिकार बन जाता है। स्टेशन पहुँचते ही वो लोग बाहर आकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं और फिर टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं।
वहाँ मोरा, एलन और उसकी दोस्त पोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं। तूफान की शिद्दत इतनी तेज़ होती है कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सर भी तोड़ देता है। वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और तूफान उनके करीब आ रहा होता है, तो वो तीनों एक ट्रक में बैठ जाती हैं। तभी एक शार्क उड़ती हुई आकर ट्रक के ड्राइवर का सर अलग कर देती है, तो एलन उस ट्रक को ड्राइव करने लगती है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सर उड़ता हुआ उनके पीछे आ रहा होता है, तो एलन खुद को उससे बचा लेती है। वहाँ फिन फिर से शार्क टॉर्नेडो को बॉम्ब से ख़त्म करने का प्लान बनाता है। उसके लिए उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें उस स्टोर पर ड्रॉप कर देता है, जहाँ वो लोग ज़रूरत का सारा सामान ले लेते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सैलाब आने लगता है और साथ शार्क्स भी, और उनकी टैक्सी भी बंद हो जाती है। तो फिन एक रस्सी की मदद से पहले वॉन, मार्टिन, उसका दोस्त, फिर टैक्सी ड्राइवर दूसरी तरफ भेजता है, लेकिन ड्राइवर पर शार्क अटैक करके उसे खा जाती है और वो रस्सी भी टूट जाती है। तो फिन शार्क के ऊपर से भागता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब जब वो होटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोरा और एलन अभी तक वहां नहीं पहुंची। फिन वॉन और मार्टिन को वहीं उनका इंतज़ार करने को बोलता है और ख़ुद उसकी फ्रेंड को लेकर शार्कनेडो को ख़त्म करने ऊपर जाने लगता है। वहाँ अप्रैल भी फिन की मदद करने हॉस्पिटल से एक गाड़ी चुराकर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो तीनों भागकर थक चुकी होती हैं, तो वो साइकिल लेकर होटल की तरफ जाने लगती हैं। तभी एक शार्क आकर उसकी दोस्त को खा जाती है। अब मोरा और एलन होटल पहुंचकर वॉन और मार्टिन को वहां देखकर बहुत खुश होती हैं। एलन पूछती है कि फिन कहाँ है, तो मार्टिन बताता है कि वो शार्कनेडो को ख़त्म करने टॉप पर गया है। ऊपर फिन और उसकी दोस्त टॉर्नेडो में बॉम्ब फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि दो टॉर्नेडो आपस में मिलने जा रहे हैं, जिससे तूफान और भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। अब फिन शार्कनेडो में बॉम्ब फेंकता है, लेकिन उसका उस टॉर्नेडो पे कोई असर नहीं होता और शार्क्स नीचे गिरने लगती हैं, तो वो लेडी तलवार से शार्क के टुकड़े कर देती है। एक शार्क उड़ती हुई बिल्डिंग के अंदर जाती है और पाइप से टकरा जाती है, जिससे पाइपलाइन टूट जाती है और बिल्डिंग के अंदर पानी भरने लगता है। ये देख के वो चारों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अब फिन बॉम्ब को डबल करके शार्कनेडो में फेंकता है, लेकिन इसका भी टॉर्नेडो पे कोई असर नहीं होता और टॉर्नेडो आपस में मिल जाते हैं। अब शार्क्स आग बनकर गिरने लगती हैं। फिन और वो लेडी वापस नीचे आने लगते हैं। वो उन चारों को ऊपर आता हुआ देखकर वजह पूछते हैं, तो एलन बताती है कि बिल्डिंग में पानी भर रहा है और उसमें शार्क्स भी मौजूद हैं। एलन उनसे वापस आने की वजह पूछती है, तो वो लेडी बताती है कि ऊपर जलती हुई शार्क्स हैं। तभी ऊपर से जलती हुई शार्क आ रही होती है और नीचे से पानी के साथ शार्क्स। वो लोग वहाँ फंस चुके होते हैं। मोरा रोने लगती है कि अब हम मर जाएंगे। तभी वहाँ उन्हें फायर एग्जिट मिल जाता है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर उन्हें गाड़ी में अप्रैल नज़र आती है। अब वो सब वहाँ से सेफ जगह जाने लगते हैं। न्यूज़ में हम देखते हैं कि शहर की तरफ एक और टॉर्नेडो बढ़ रहा है। अगर वो डबल टॉर्नेडो से मिल गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब वो सब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुँच जाते हैं। फिन की मुलाकात मेयर से होती है और वो उससे कहता है कि जिस तरह तुमने बहादुरी से लॉस एंजल्स के तूफ़ान को ख़त्म किया था, अब तुम्हें न्यूयॉर्क के तूफ़ान को भी ख़त्म करना होगा। अब फिन उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो टॉर्नेडो को गर्म करने के बजाय ठंडा करेगा और वो उनसे फ्रियॉन टैंक की डिमांड करता है। तो चीफ उससे कहता है कि वो बिल्डिंग में टॉप पे है और मेयर उसे चैनसो भी गिफ्ट करता है। अब फिन वहाँ लोगों से कहता है कि तूफ़ान ख़त्म होते ही वो शार्क्स नीचे गिरने लगेंगी। आप लोगों को बहादुरी से उन शार्क्स को ख़त्म करना होगा। तभी एक शार्क फिन की तरफ आने लगती है, तो फिन चैनसो से उसके 2 टुकड़े कर देता है और फिर टॉप पर जाने लगता है और उसकी मदद करने वो लेडी भी जाती है। अप्रैल वॉन की हेल्प लेकर अपने लिए हथियार बनाती है। ऊपर पहुंचकर वो लेडी वायर को फ्रियॉन टैंक से जोड़ने जाती है ताकि फिन वायर को आयरन से कनेक्ट करके तूफान का खात्मा कर सके। तभी फिन के पास उड़ती हुई शार्क आ रही होती है, तो अप्रैल आकर उस शार्क को अपने बनाए हथियार की मदद से मारकर फिन को बचा लेती है। वो लेडी वायर जोड़कर ऊपर आकर फिन को बताती है, तो फिन उसे और अप्रैल को नीचे जाने को बोलता है। फिर वायर आयरन से कनेक्ट करने जा रहा होता है। तभी वायर टूट जाता है, तो फिन उस लेडी को आवाज़ देकर बुलाता है और वायर फिर से जोड़ने को कहता है। तूफान भी उनके करीब आ चुका होता है और वायर भी छोटा होता है, तो वो लेडी वायर को हाथ से पकड़कर फिन से कहती है कि वायर लाइटनिंग से कनेक्ट कर दो। जैसे ही लाइटनिंग आती है तो फिन वायर कनेक्ट कर देता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिससे फिन और वो लेडी बिल्डिंग से गिर जाते हैं। हवा में शार्क्स उस लेडी के टुकड़े कर देती हैं।
इनका ये प्लान काम कर जाता है। अब तूफान भी थम चुका होता है और शार्क ज़मीन पर गिरने लगती हैं, जिसे देखकर सब लोग अलग अलग हथियार लेकर उन शार्क को मारने लगते हैं। फिन शार्क्स का डट कर मुकाबला करता है, फिर एक शार्क के ऊपर आकर उसकी मदद से उस टावर पे आ जाता है। उनके पास उड़ती हुई शार्क आ रही होती है तो फिन वहाँ मरी हुई शार्क के मुंह में गन देखता है। जब वो गन निकालता है तो साथ हाथ भी होता है। ये वही शार्क होती है जिसने प्लेन में अप्रैल का हाथ खाया था। फिन शार्क को शूट करता है और फिर उस हाथ से रिंग निकालकर अप्रैल को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है और अप्रैल मान जाती है। तभी वहाँ रखे फायरवर्क्स के ट्रक में आग लग जाती है और वहाँ फायरवर्क्स होने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।